पति अपनी पत्नी को अपने ससुराल जाता है लेने के लिए कि उसकी पत्नी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब वो सोचता है कि वो काफ़ी दिन अपने मायके में रह ली है तो मैं जाकर उसे ले आऊं। लेकिन जब वो उसे लेने आता है तो अचानक उसकी सास से उसका झगड़ा हो जाता है। अब जब झगड़ा हो जाता है तो उस वक्त तो वो वापस चला जाता है अपने घर, वापस चला जाता है। लेकिन अगले ही दिन जो उसकी पत्नी होती है वो खुद उसे फ़ोन कर कर बुलाती है कि आके मुझे ले जाइए। जब उसकी प्रेग्नेंट पत्नी उसे फ़ोन करती है तो उसे आना पड़ता है क्योंकि उसकी पत्नी उसे बुलाती है। वो पत्नी जिससे उसने लव मैरिज की थी, वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, साथ ही अब वो माँ बनने वाली थी तो वो बहुत खुश होता है। अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल पहुँचता है। वहाँ जाने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, उसकी पत्नी ने उसे बुलाया था, लेकिन बुलाने के बाद उसके संग एक भयानक हादसा हो जाता है और जिससे हर जगह ये न्यूज़ मतलब एक न्यूज़ बन जाती है, चर्चा का विषय बन जाती है कि एक दामाद अपने ससुराल गया था अपनी पत्नी को लेने के लिए कि उसके पास उसके साथ ऐसा हो गया। दरअसल हुआ यूँ कि उसकी जो सास थी, जब दामाद घर पे आता है तो उसे उसका चेहरा पसंद नहीं था, तो वो उसके ऊपर मिट्टी का तेल और पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश करती है। बुरी तरह से गंभीर हो जाता है, उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये बिहार के वैशाली की है, जहाँ की एक रामचंद्र थे, उनकी बेटी थी 27 साल की। उनकी बेटी से एक लड़का था, वहीं पर रहने वाला था, पास में ही। उसके जो लड़का होता है उसको प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है तो शादी के लिए अपने माँ बाप को भेजता है उसके यहाँ। नाम छुपाया गया है लड़के का। जब शादी के लिए भेजता है तो उसके जो लड़की की जो माँ थी उसको लड़का पसंद नहीं था, तो वो मना कर देती है शादी से। जब मना कर देती है तो अब वो दोनों प्यार इतना करते थे एक दूसरे से कि शादी करने के लिए बोलते हैं। जब घर वाले नहीं मानते तो वो दोनों मिलकर आपस में शादी कर लेते हैं उसकी बेटी रामचंद्र की। और जो उसकी माँ थी उसका नाम उर्मिला देवी था। जो उर्मिला देवी थी उसको लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, अपने उस लड़के की शक्ल उसको पसंद नहीं थी। लेकिन जब प्यार दोनों हद से ज़्यादा करते थे वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं और साथ ही शादी भी कर लेते हैं। अब शादी तो वो कर लेते हैं, कुछ दिन वो अपने ससुराल में ही रहती है। रहने के बाद माँ अपनी बेटी को बुलाने लगती है। दामाद कम ही आया करता था, अब बेटी आना जाना शुरू कर देती है। सब ठीक ही चल रहा था, दामाद से वो बातचीत कम किया करती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। अब सभी बहुत खुश होते हैं, साथ ही बेटी दामाद भी खुश होते हैं कि जो माँ शादी से अब इनकार कर रही थी उसने भी अपनी बेटी को अपना लिया है। सब कुछ ठीक हो जाता है। लगातार 1 साल बीत जाता है शादी का। 1 साल बाद जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने मायके आने लगती है। उसकी माँ जो होती है उर्मिला देवी अपनी बेटी को मायके बुला लेती है। मायके में वो काफ़ी दिन रहती है। ऐसे मतलब कितनी बार वो मायके आई थी और चली गई थी, लेकिन जब लास्ट बार वो मायके आई थी तो काफ़ी दिन रहती है। तो उसका जब पति उसे लेने आता है तो उसकी जो माँ होती है उर्मिला देवी, वो अपने दामाद से झगड़ा करती है, उसको बुरा भला बोलती है। तो दामाद को ये बात पसंद नहीं आती। उस वक्त वो अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद में दूसरे ही दिन वो अपनी बेटी को बोलती है अपने पति को फ़ोन करने के लिए, मतलब दामाद को फ़ोन करने के लिए। उसकी पत्नी अपने पति को फ़ोन करती है, कहती है कि मुझे लेने आ जाओ आज। तो उसका जो पति होता है वो सोचता है कि मेरी पत्नी मुझे बुला रही है लेने के लिए, तो वो खुशी खुशी अपनी पत्नी को लेने जाता है। जब वो वहाँ जाता है, जाने के बाद उसकी जो सास थी वो पहले से ही प्लान बनाकर बैठी हुई थी कि मैं ऐसा करूँगी। वहाँ जाने के बाद दामाद बैठा होता है, चाय पी रहा होता है कि अचानक से उसकी जो सास होती है वो आती है, उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल देती है। मिट्टी का तेल जब डालती है तो उसको मतलब साथ ही वो माचिस भी लाई होती है, तो उसको कैसे भी मतलब आग लगा देती है। आग लगाने के बाद में उसे जान से मारने की कोशिश करती है। अब जब ये सब होता है तो उसे बचने का भी मौका नहीं मिलता, साथ ही वो अफरा तफरी मच जाती है। उसकी पत्नी भी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। साथ ही आस पड़ोस में भी खबर फैल जाती है कि एक सास ने अपने दामाद को जला दिया। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है पास के ही नज़दीकी।
हॉस्पिटल जब ले जाया जाता है तो वहाँ उसे देखा जाता है कि गंभीर रूप से, मतलब वो ज़्यादा गंभीर है, तो उसके पूरे शरीर पर पट्टियाँ बांधी गई थी और उसे हॉस्पिटल में, तो उसे जिला अस्पताल में रेफ़र किया जाता है। वहाँ जाने के बाद उसका इलाज चलता है और साथ ही जो वो बोलने की कंडीशन में भी नहीं था, लेकिन सब जगह ये खबर फैल चुकी थी कि एक सास ने अपने दामाद को जलाकर मारने की कोशिश की, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसे अपने दामाद का चेहरा पसंद नहीं था। फिलहाल तो सास को गिरफ्तार कर लिया गया था और जो उसकी बेटी थी उसने भी मतलब अपना बयान दे दिया था कि मेरी माँ ने ही मेरे पति को मारने की कोशिश की है। और जो दामाद था वो बोलने की कंडीशन में नहीं था, लेकिन सास को अरेस्ट कर लिया गया था। अब उसके होश, मतलब उसके बोलने का इंतज़ार था कि कब वो अपना बयान देगा और उसको सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों, कब कहाँ क्या घटना हो जाए कुछ नहीं पता, कौन किसके साथ क्या कर दे। अभी हमारे साथ कोई बैठा हुआ है, हमारे साथ क्या करने वाला है हमें कुछ नहीं पता। तो सभी को हर जगह सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगले ही पल हमारे साथ क्या हो जाए, हमारे अपनों के साथ क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, आप लोगों के दिल को दुखाना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई एक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।